कड़कती धूप, तेज गर्मी, शरीर थक चुका है, दिमाग काम करना बंद कर रहा है। और तभी एक ठंडी मलाईदार लस्सी, बस एक घूंट, और पूरा शरीर जैसे फिर से जिंदा हो जाता है। धूप में लस्सी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि भारतीय गर्मियों की सबसे बड़ी राहत है। लस्सी शरीर को अंदर से ठंडा करती है, डिहाइड्रेशन से बचाती है और तुरंत ताजगी देती है। इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन थकान और कमजोरी को तुरंत दूर करते हैं। पसीने के साथ शरीर से निकले इलेक्ट्रोलाइट्स लस्सी फिर से पूरा करती है। यही वजह है कि सदियों से भारत की धूप में लस्सी लोगों की पहली पसंद रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस ठंडी लस्सी की कहानी आखिर शुरू कहां से हुई? भारत में लस्सी का इतिहास लगभग 1000 ईसा पूर्व वैदिक काल से शुरू होता है। प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसे तक्र या मट्ठा कहा जाता था। आयुर्वेद के अनुसार यह पेट की गर्मी शांत करता था और पाचन बेहतर बनाता था। वैदिक काल में दूध और दही को अमृत माना जाता था और लस्सी देवताओं को अर्पित की जाती थी। समय बीता और लस्सी पंजाब की मिट्टी से निकलकर पूरे भारत की पहचान बन गई। मुगल काल में लस्सी शाही रसोई तक पहुंच गई। इसमें केसर, गुलाब जल और मेवे मिलाए जाने लगे, जिससे इसका स्वाद और भी शानदार हो गया। पुराने समय में भैंस के दूध से बना गाढ़ा दही मिट्टी के मटके में डाला जाता था। फिर लकड़ी की मथानी से घंटों तक हाथों से मथा जाता था। यहीं से आया नाम लस्सी, जिसका मतलब है दही और पानी का मिश्रण। और फिर इसे मिट्टी के कुल्हड़ में परोसा जाता था, ऊपर से ताजी मलाई और हर घूंट में गांव की मिट्टी की खुशबू। 20वीं सदी में भारत की सड़कों पर बने ढाबों ने लस्सी को नई पहचान दी। गरम पराठे और साथ में बड़ी सी ठंडी लस्सी, यह सिर्फ खाना नहीं बल्कि सफर की याद बन गया। बॉलीवुड फिल्मों जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और जब वी मेट ने पंजाबी लस्सी को पूरे देश का पॉप कल्चर आइकॉन बना दिया। आज भारत की लस्सी 50 से ज्यादा देशों तक पहुंच चुकी है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूरोप, हर जगह मैंगो लस्सी बेहद लोकप्रिय है। जापान में लस्सी फ्लेवर आइसक्रीम तक बिकती है और दुबई जैसे खाड़ी देशों में भारतीय लस्सी की भारी डिमांड है। लेकिन अब लस्सी सिर्फ गांव की मटकी तक सीमित नहीं रही। 21वीं सदी में आधुनिक डेयरी फैक्ट्रियां हर दिन हजारों लीटर लस्सी बना रही हैं, जैसे अमूल, मदर डेयरी और कई भारतीय ब्रांड। अब जानते हैं फैक्ट्रीज में लस्सी बनती कैसे है। सबसे पहले दूध बड़े स्टील टैंकों में इकट्ठा किया जाता है। फिर दूध को पास्चराइजेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है, जहां इसे 76 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और तुरंत ठंडा, ताकि हानिकारक बैक्टीरिया खत्म हो जाएं। इसके बाद दूध को 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है और इसमें लैक्टोबैसिलस जैसे बैक्टीरियल कल्चर मिलाए जाते हैं। फिर इसे 12 से 16 घंटे तक इंक्यूबेटर्स में रखा जाता है, जहां यह ताजे और गाढ़े दही में बदल जाता है। अब विशाल इंडस्ट्रियल ब्लेंडर्स दही को मथते हैं। इसमें चीनी, इलायची, नमक और मैंगो पल्प जैसे फ्लेवर मिलाए जाते हैं। इसके बाद होमोजेनाइजेशन प्रोसेस, जो लस्सी को एकदम स्मूथ, क्रीमी और परफेक्ट बनाती है। और आखिर में लस्सी को बोतलों, कप्स और टेट्रा पैक्स में भर देती है। फिर इसे कोल्ड स्टोरेज में भेज दिया जाता है, जहां कम तापमान में इसे ताजा रखा जाता है, ताकि लस्सी का स्वाद, उसकी ठंडक और उसकी गुणवत्ता
लंबे समय तक बनी रहे। इसके बाद विशाल रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स, यानी ठंडे तापमान वाले ट्रक, इन पैकेट्स को पूरे भारत में लेकर निकलते हैं। कुछ छोटे गांवों की दुकानों तक, कुछ बड़े सुपरमार्केट, मॉल्स और रेलवे स्टेशनों तक पहुंचती है, और कुछ हजारों किलोमीटर दूर दुबई, लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों तक, जहां एक ठंडी भारतीय लस्सी विदेशों में रहने वाले लोगों को अपने देश की याद दिलाती है। आखिरकार कई मशीनों, सैकड़ों कर्मचारियों और हजारों किलोमीटर के सफर के बाद एक ठंडी, मलाईदार, ताजा लस्सी आपके हाथों तक पहुंचती है, ताकि गर्मी के दिन में आपको मिल सके सुकून की एक ठंडी घूंट, एक मिट्टी का कुल्हड़, गर्मी की दोपहर, और पहली ठंडी घूंट जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि दिल को भी सुकून देती है। लस्सी भारत की सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि भारत की मिट्टी, परंपरा और गर्मियों की याद है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लेकर आते रहेंगे भारत की रोजमर्रा की चीजों के पीछे छुपी सबसे दिलचस्प कहानियां,